देखिए, हमारी जो माताएं हैं ना, वो चाहती हैं कि विश्व का कल्याण हो, क्योंकि कहीं भी किसी भी स्थान पे महायज्ञ का आयोजन होता है तो आप लोगों ने सुना होगा, दोनों समय आचार्य जी महाराज क्या बोलते हैं? अंत में बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और क्या जयकारा लगाते हैं? आप लोग तो बोलते हैं, मैं सुनती रहती हूँ, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। आप लोगों ने कभी विचार करके देखा है, जो राजनीतिक के मंच होता है ना, वहां महाराज लाखों की संख्या होती है, लेकिन किसी भी राजनीतिक मंच से आप लोग जयकारा यजघोष तो सुनते हैं, नारा सुनते हैं, लेकिन क्या सुनते हैं? जय जवान जय किसान वंदे मातरम इत्यादि, हम दो हमारा दो, अनेकों नारा है, ये सब सुनते हैं। लेकिन अगर कहीं विश्व के कल्याण की बात होती हो, कल्याण की चर्चा होती हो, कल्याण करने का विषय होता हो ना, तो वो कहीं ना कहीं यज्ञ में ही होता है। और वैसे भी महाराज कहा जाता है, गायन्ति देवा देवता लोग भी तरसते हैं कि हम भी धरती पे जाते और भगवान के लीलाओं का दर्शन करके। जहां तक विश्व के कल्याण की बात आती है तो हमारी माताएं कल्याण की बात बोला तो आगे रहती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। मैया पार्वती जी जब विवाह करके आई भगवान भोलेनाथ के यहाँ, तो एक दिन की बात है, मैया पार्वती जी भगवान भोलेनाथ के समक्ष आकर के बैठी और भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, मैया पार्वती जी कि प्रभु मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मैं कुछ जानना चाहती हूँ, मैं आपसे किसी विषय पर बात करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा कि ऐसी क्या बात है? मैया पार्वती जी ने कहा कि मैं आपसे प्रभु कथा पूछना चाहती हूँ, कथा सुनना चाहती हूँ। कौन सी कथा सुनना चाहती है? गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा,
कर रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं वो जानते ही क्या है। वैसे तो मैं खुद कुछ नहीं जानती, लेकिन श्री रामचरितमानस के अंदर मैया पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक मैया पार्वती जी कहती है सकल लोक जग पावनी गंगा। प्रभु आप एक ऐसे कथा का अवतरण कीजिए जिस कथा रूपी गंगा में स्नान करके, कथा रूपी गंगा में डुबकी लगा करके सबके सब लोग भवसागर से पार हो जाए। ऐसी कथा सुनाइए। और किनकी कथा? कहा रघुपति अर्थात श्री राम जी की कथा। मैया पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा अभी मैंने कहा ना कि माताएं हमारी लोगों के कल्याण की बात ज्यादा करती हैं। मैया पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि कौन सी कथा सुनाइए? कहा कथा जो सकल लोक हितकारी। और आप लोग यज्ञ भगवान के समीप जब उपस्थित होते हैं तो आचार्य महोदय जी बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। और कहा भी जाता है कि यजनम धर्म देश जाति मर्यादा रक्षायै महापुरुषा नाम एक ही करणम यज्ञ। अर्थात कहीं भी कोई भी यज्ञ हो रहा हो तो उसमें विशेष रूप से 3 काम किया जाता है। पहला देव पूजा, दूसरा संगतिकरण और तीसरा दान। कहा भी जाता है कि यजनम देवा नाम पूजा नाम इंद्रादि देवा नाम पूजा नाम सत्कार भावनम यज्ञ। अर्थात कहीं भी कोई भी यज्ञ हो रहा हो तो वहां इंद्रादि सभी देवताओं का आवाहन एवं पूजन पाठ 1 नंबर पे रखा जाता है। और दूसरी बात आती है संगतिकरण की और तीसरी दान की। तो विश्व के कल्याण के लिए, सबों के रक्षा के लिए महायज्ञ का आयोजन होता है। मैया पार्वती जी सुनना चाहती हूँ जिसमें समस्त लोगों का कल्याण हो। कथा जो सकल लोक हितकारी। और सोई पूछन चह शैल कुमारी। और शैल कुमारी अर्थात पार्वती मैया कौन है? तो गोस्वामी जी कहते हैं जय 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 गज बदन सदानन माता, जय गज बदन सदानन माता, जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुखदाता। गोस्वामी जी कहते हैं मैया पार्वती जी कौन है? कहा जगत जननी दामिनी दुतिगाता। संपूर्ण जगत की जननी है मैया पार्वती जी। और एक माँ ही ऐसा है जो सबके कल्याण की बात करती है। कहा जाता है कुपुत्रो जायता क्वचिदपि कुमाता न भवति। बेटा
बेटा कुपात्र भी हो जाए फिर भी माँ की ममता वही रहती है। लेकिन महाराज जी ये कलयुग है, इस कलयुग में सब माँ एक जैसी नहीं होती और सब बेटा भी एक जैसा नहीं होता। मैया पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु मैं वो कथा सुनना चाहती हूँ जिसमें सबका कल्याण हो, जिस कथा को सुन के सब भवसागर से पार उतर जाए। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती जी को धन्यवाद दिया और धन्यवाद में क्या कहा कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। ध्यान दीजिएगा, मैया पार्वती जी को भगवान भोलेनाथ 2 बार धन्यवाद दे रहे हैं। वो धन्यवाद किस लिए दिया? क्योंकि मैया पार्वती जी समस्त लोगों के कल्याण की बात करने आई है भगवान से। एक बार तो भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती जी को धन्यवाद इसलिए दिया और दूसरी धन्यवाद दे रहे हैं भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती जी के माता पिता को। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समाने नहीं को उपकारी, तुम समाने नहीं को उपकारी। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि धन्य है आपके माता पिता, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने अपने बेटियों के अंदर ऐसे संस्कार जागृत करते हैं, ऐसे संस्कार देते हैं। आप चाहे संपत्ति कितना भी कमा ले महाराज, लेकिन आपके घर के बच्चों में अगर संस्कार नहीं है तो वो संपत्ति किसी काम की नहीं है। और आजकल होता क्या है, हम और आप सब बच्चों को शिक्षा ये देते हैं कि बस अपने आप से मतलब रखो और अपने काम से, और किसी से मतलब रखने की जरूरत नहीं है। पर ध्यान दीजिएगा, कभी भविष्य में और किसी में हमारा और आपका नाम आ जाए तो बच्चे हमसे ही मतलब रखना छोड़ दें और कहे कि आप ही तो बोलते हो कि अपने आप से मतलब रखो और किसी से मत रखना, तो कहीं हमारा और आपका नंबर ना आ जाए, इसलिए अच्छा संस्कार देना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती जी के माता पिता को धन्यवाद दिया कि धन्य है वो माता पिता जिन्होंने इतनी अच्छे संस्कार दिया अपने बेटी को। और आप लोगों ने कथा सुना होगा, नारद जी महाराज जब मैया पार्वती जी छोटी थी, हाथ दिखवाया पार्वती जी का, कहा कि भैया थोड़ा इको कम कर दो, कहा कि थोड़ा ध्यान दे के देखिए कि मेरे बेटी के हाथ में क्या लिखा है। नारद जी ने उस समय कहा था कि सदा अचल यही कर अहिवाता, सदा अचल यही कर अहिवाता। नारद जी ने कहा था सदा अचल यही कर अहिवाता, इसका सुहाग जो होगा ना वो अमर होगा, अर्थात इसके पति देव जो होंगे ना वो अमर होंगे। और आगे क्या कहा था नारद जी ने, यही तेजस पई हूँ भी तुम्हारा, यही तेजस पई हूँ भी तुम्हारा। नारद जी ने कहा कि आपकी जो बिटिया
नाम रोशन करेगी, उजागर करेगी। तो ध्यान दीजिएगा, बेटियों को भी ऐसा कर्म करना चाहिए कि केवल हमारे माता पिता को ही नहीं, केवल हमारे गांव के लोगों को ही नहीं, हमारे अगल बगल के लोगों को भी, पूरे देश प्रदेश के में ही ये चर्चा हो जाए कि ये फलाने की बेटी है। ऐसा कर्म करना चाहिए। अभी अभी आप लोग देख रहे थे ना, सविता बहन जी आई थी। वैसे तो वो यहाँ की ऑफिसर है, लेकिन हमारे पास आई तो हमारी बहन भी है, ऐसा समझ लीजिए। वो केवल यहाँ आई, कितनी गौरवपूर्ण विषय है। यहाँ आई, कब आई? मैंने कल ही कहा था, यह गुण साधन ते नहीं कोई, यह गुण साधन ते नहीं कोई। तुम्हारी कृपा पावे कोई कहा महाराज, तुम्हारी कृपा पाव कोई। किसी किसी के ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है, जिनको ये सौभाग्य प्राप्त होता है। वरना आपके गांव मोहल्ले में और इतने ही लोग होंगे क्या? हजारों हजार की संख्या में लोग होंगे, लेकिन ये अवसर आप ही लोगों को क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि आप लोग भगवान के अनन्य भक्त हैं, और जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं होगी वो यहाँ आ ही नहीं सकता। मैया पार्वती जी ने जब ऐसा प्रश्न किया तो भगवान गदगद हो गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती वैसे तुमने ये प्रश्न किया, कथा सुनने की बात की, तो मुझे थोड़ा प्रसन्नता भी हो रहा है, भय भी लग रहा है। भय इसलिए लग रहा है कि एक बार पिछले जन्म में तुम्हें साथ में कथा सुनने लेके गया था। एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। संग में सती मैया को लेके गए तो पता चला कथा नहीं सुनी, और कथा नहीं सुनी तो शरीर का त्याग करना पड़ा। लंबी कथाएं हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, इस समय आई हो कथा सुनने की इच्छा से। मैया पार्वती जी ने कहा, प्रभु आपका कहना ठीक है, लेकिन उस समय में जांचना चाहती थी कि ये राम है भी कि नहीं, ये ब्रह्म है भी कि नहीं, लेकिन मेरा भाव बदल गया है। उस समय जांचना चाहती थी और आज जानना चाहती हूँ कि भगवान कौन है और निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में कैसे अवतार लेके आए। मैं ऐसी कथा सुनना चाहती हूँ जिससे समस्त लोगों के कल्याण की बात हो, जिसमें भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती एक बात मेरे समझ में नहीं आई। पार्वती जी ने कहा, कौन सी बात? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, सब लोग तो अपने अपने कल्याण की बात करते हैं, सब लोग अपने अपने हित की बात करते हैं, लेकिन तुमने कहा कि कथा जो सकल लोक हितकारी, समस्त लोगों के कल्याण के लिए कथा सुनना चाहती हो, ऐसा क्यों? मैया पार्वती जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु अगर आप केवल मेरे नाथ होते तब तो मैं केवल अपनी बात करती ना, लेकिन आप कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शन करा रहे हैं कि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी। प्रभु आप केवल मेरे स्वामी नहीं हैं, आप केवल मेरे नाथ नहीं हैं, आप कौन हैं? विश्वनाथ ममनाथ पुरारी। आप समस्त विश्व
विश्वनाथ हैं तो मैं कौन से आधार पे केवल अपने हित की बात करूं? जब आप विश्वनाथ हैं तो मैं भी तो सकल लोक के कल्याण के लिए प्रश्न करूंगी, कथा श्रवण करूंगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि धन्य है पार्वती। और आजकल होता क्या है महाराज, धन्यवाद भी हर किसी को नहीं देना चाहिए। आजकल तो लोग एक गुटखा खाने के लिए दे दे तो लोग बोलते हैं धन्यवाद, एक सिगरेट पीने के लिए माचिस की तिल्ली दे देते हैं तो लोग कहते हैं धन्यवाद। ऐसे वैसे नत्थु कैरों को धन्यवाद मत दिया करो, जो स्वयं पी के अपने गले को जलाते हैं और दूसरे को भी जला देते हैं। धन्यवाद के पात्र वो होते हैं जो ऐसी चर्चाएं करें। धन्यवाद के पात्र वो हैं जो आप लोग इस कथा पंडाल में बैठे हैं। धन्यवाद के पात्र वो हैं जो अपने सारे काम धाम को छोड़ करके, मैंने सुना था कि यहाँ काफी सालों के बाद यज्ञ हो रहा है, जिसके मुख्य इस यज्ञ के मुख्य सूत्रधार है बाबा रामचरण दास जी महाराज, जिन्होंने आकर के यहाँ सबको समेट करके, सबसे चर्चा कर करके और सबको एकत्रित करके और तब इस महायज्ञ का आयोजन किए हैं, जिसके फल स्वरूप आप और हम सब यहाँ उपस्थित होकर के अपने अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, अपने अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। ये परम सौभाग्य की बात है। ऐसे ऐसे लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। मैंने अपने मन से नहीं कहा कि हमारी माताएं चाहती हैं कि विश्व का कल्याण हो। वैसे आप लोग भी बुरे नहीं हैं, आप लोग भी चाहते हैं। अगर आप लोगों का सहयोग ना हो तो हम लोग क्या करेंगे भाई? तो गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे महाराज जो है ना, ऐसे ऐसे चर्चाएं लिखे हैं, ऐसे ऐसे श्री रामचरितमानस का आप लोग जानते हैं कि रामायण एक नहीं है, रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है। लेकिन 100 करोड़ में आप लोग ज्यादातर चर्चा किस चीज का सुनते हैं? या तो वाल्मीकि रामायण हो या श्री रामचरितमानस हो। अधिकांश लोग 2 ही रामायण को जानते हैं। और ऐसे श्री रामचरितमानस के ऊपर, ऐसे गोस्वामी जी के ऊपर लोग बाग टिप्पणियां कर रहे हैं उल्टे सीधे। ये अच्छी बात नहीं है। और मैं तो देखती हूँ कमेंट में लोग बाग खूब तारीफ करते हैं। ऐसे वैसे को नहीं करना चाहिए सपोर्ट, जो जानता ही नहीं हो। ऐसे है धन्य हमारे तुलसीदास जी महाराज। कैसे? जय जय सिया रघुराई, जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई, जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते हुए सभी भाव से जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय हो।
वीर बजरंग बली। वैसे इतने प्रेम से जयकारा लगाएंगे तो पंडाल में वैसे भी जगह कम है, और इतनी जोर से जयकारा लगाए और आपके अड़ोसी पड़ोसी दौड़े चले आए तो महाराज दिक्कत हो जाएगी बैठने में आप लोगों को। इसलिए अपने सुविधा का ध्यान रखें और बिल्कुल ऐसा जयकारा लगाएं जो पंडाल से आवाज बाहर न निकले, बिल्कुल आराम से। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरा काम कहने का है और आप लोग कष्ट सहने के लिए तैयार हैं तो मुझे कौन सी आपत्ति आ रही है। आइए हम और आप सब ठाकुर जी की अमृतमयी कथा में चल रहे हैं, सुन रहे हैं। और आप लोगों को याद होगा श्री हनुमान जी महाराज हैं कौन। श्री हनुमान जी महाराज भेष बदल के आए और भगवान से परिचय पूछा। भगवान ने संतुष्ट किया हनुमान जी को। अब हनुमान जी ने कहा भगवान से कि प्रभु एक ऐसा व्यक्ति है जो आपका दास है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस दास के विषय में वर्णन करते हैं। वो कौन सा दास है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं भगवान से कि प्रभु आप जो वो पर्वत देख रहे हैं ना, उस पर्वत पे आपका कोई दास रहता है। भगवान ने पूछा कि कौन सा दास रहता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं नाथ सैले पर कपि अच्छी बात है। हमारा सेवक हमारा दास और कहाँ रहते हैं, कहाँ महाराज ना हिस्सा। हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप चलिए मेरे साथ। सुग्रीव महाराज आपके परम दास है, परम सेवक है, आप चलिए उनके पास, उनसे मिल लीजिए। भगवान ने कहा कि मैं उनसे मिलने क्यों जाऊं भला। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु चलिए उनसे मिल लीजिए, वो आपके दास हैं। भगवान ने कहा कि अगर वो अब मैं चल के जाऊं उनके पास, ये अच्छा नहीं लगता। स्वामी से मिलने के लिए सेवक को आना चाहिए कि उल्टा में स्वामी जाए सेवक से मिलने। अमीरी देख के नहीं होता, मित्रता ऊंच नीच छोटे बड़े देख के नहीं होता। तो भगवान ने कहा कि अभी तुमने कहा कि सुग्रीव मेरा दास है और मैं चल के मित्रता कर लूं तो वो दास वाली सीट तो फिर खाली हो जाएगी। सीट दास वाली जो जगह है वो तो खाली हो जाएगा फिर। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु मैं तो यही चाहता हूँ कि आप चले और सुग्रीव को मित्र तो बना लें, और वो कब दास का जगह खाली हो और मैं उस दास की जगह पे जाके बैठूं। मैं तो यही चाहता हूँ। सुग्रीव से हनुमान जी से भगवान ने कहा कि नहीं, अगर मित्र ही बनाना है तो उनको बुला के लाओ, मैं नहीं चलूंगा वहां। श्री हनुमान जी से कहा भगवान ने जब, तो श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप तो जानते हैं कि रोगी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रोगी जिसको छोटी मोटी कोई बीमारी लग जाए, सर्दी जुकाम बुखार, तो वो स्वयं चल के जाता है डॉक्टर के पास दवाई लेने, ऐसा ही है ना। लेकिन
वही रोगी को जब कोई अगर एक क्षण के लिए हमें भूल जाए तो पता चलेगा कि वैसे भी आप लोग जानते हैं, बोल मैं नहीं रही हूँ, बोल तो ये माइक रहा है। अगर इस माइक को हटा दिया जाए तो मेरी औकात, जो मेरी आवाज इस पंडाल से, इस मंच से नीचे उतर जाए। बोलने वाला तो कोई और है, हमारी औकात नहीं जो मैं कुछ बोलूं। इस माइक को हटाए कि जय श्री सीताराम। वैसे ही आप विचार करके देखिए, हम अपने परमात्मा को कितने क्षण के लिए कैसे लेके चलते हो। श्री हनुमान जी महाराज ने जब कहा कि प्रभु आप दोनों भाई मेरे पीठ पर बैठ जाइए और मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, दोनों भाइयों को श्री हनुमान जी महाराज ने अपने पीठ पे बैठा दिया और बैठा के श्री हनुमान जी महाराज चले। और श्री हनुमान जी महाराज कौन से वेग से चलते हैं आप लोग जानते होंगे कि जिमी अमो रघुपति करबाना, यही भांति चले वो हनुमान, यही भांति चले वो हनुमान। भगवान के बाण जैसे चलता है ना और कभी रुकता नहीं, इस प्रकार से इस वेग से श्री हनुमान जी महाराज चले। जब श्री हनुमान जी महाराज दोनों को लेके चले तो लक्ष्मण भैया अब कांपने लगे। जो अभी लक्ष्मण जी कह रहे थे कि मैं तुम्हें बढ़िया से मजा चखाता हूँ, वो लक्ष्मण जी थरथराने लगे। लक्ष्मण भैया ने कहा राम जी से कि भैया थोड़ा आप अपने चेलों को कहो कि थोड़ी गति धीमी कर ले, अभी बहुत कार्य बाकी है, अभी तो माँ जानकी का पता लगाना है और ये पहाड़ी इलाका और कहीं गिर गिरा गए तो कहा हनुमान से कहो थोड़ी गति धीमी कर ले। भगवान ने कहा श्री हनुमान जी से कि हनुमान एक काम करो, थोड़ा गति धीमे कर लो। श्री हनुमान जी से जब भगवान ने कहा ना कि हनुमान थोड़ी गति धीमी कर लो, तो श्री हनुमान जी महाराज और तेज चले। और आप लोग जानते हैं हनुमान जी को एक काम करने के लिए कहा जाता है, दोनों गुना काम करके आते हैं। श्री हनुमान जी महाराज और तेज चले तो लक्ष्मण भैया ने कहा भैया आपने कहा और ये सुनते नहीं, आप समझाओ तो सही। राम जी ने कहा हनुमान बात मान लो, थोड़ी गति धीमी कर लो, अभी बहुत काम बाकी है, अभी तो पता भी नहीं जानकी है कि हाँ। श्री हनुमान जी ने कहा राम जी से कि प्रभु एक काम करो, आपको सच में डर लगता है क्या? राम जी ने कहा कि डर लगता है तभी तो कह रहे हैं कि थोड़ी अपनी गति धीमी कर लो, थोड़ा धीरे चलो। राम जी से हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अगर वास्तव में आपको डर लगता है तो एक काम कीजिए, आप दोनों भाई मेरे सिर को थोड़ा तेज पकड़ लीजिए। और राम और लक्ष्मण जी को जब हनुमान जी ने कहा कि अपने मेरे सिर को दोनों हाथों से पकड़ लीजिए तब नहीं गिरेंगे, जैसे ही दोनों हाथ से राम और लक्ष्मण जी हनुमान जी के सिर को पकड़े तो श्री हनुमान जी महाराज और गति तेज कर लिए। बोले हनुमान जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज और गति तेज किए तो लक्ष्मण भैया ने राघव से कहा भैया इसके आगे एक शब्द मत बोलना, कहीं दवाई रिएक्शन कर गई तो
वैसे ही आप कहते हैं कि धीमी गति कर लो और हनुमान जी और तेज चलते हैं, इसलिए एक शब्द मत बोलना, जो हो रहा है होने दो। राम जी ने कहा नहीं नहीं लक्ष्मण, मैं पूछूंगा हनुमान ऐसा कर क्यों रहे हैं। भगवान ने पूछा हनुमान जी से, हनुमान एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं कि थोड़ा धीरे चलो और तुम उतने ही दुगने चलते हो, और कहीं गिर गिरा गए, हड्डी वड्डी टूट गई तो? श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप प्रभु, जिसके सिर पे स्वयं आपका हाथ हो वो भला दुनिया में कभी गिर सकता है क्या? उसका तो बाल भी बांका नहीं हो सकता, आप केवल मेरे सिर को पकड़े रहे। कैसे? कि सदा सिर पे प्रभु तेरा हाथ रहे, सदा सिर पे प्रभु तेरा हाथ रहे, मेरे राघव तू हमेशा मेरे साथ रहे। सदा सिर पे प्रभु तेरा हाथ रहे, सदा सिर पे प्रभु तेरा हाथ रहे, मेरे राघव तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे राघव तू हमेशा मेरे साथ रहे। जैसे ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे, जैसे ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे, मेरे राघव तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे राघव तू हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे